हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, और आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, भानु। भानु के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उसका कोई भी सगा ना था। भानु को उसके पड़ोसियों ने ही मिलकर पाला था। वो एक वक्त का खाना किसी के घर खा लेता और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के यहाँ खा लेता। सभी ने उसे बचपन से ही अनाथ देखा था, इसीलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। सबका प्यार और हमदर्दी पाकर भानु बहुत ही आलसी बन गया था। उसकी उम्र 15-16 साल की हो गई, लेकिन उसका किसी भी काम में मन ना लगता। वो अपना वक्त इधर उधर खेतों में घूमते घूमते ही गुजार देता था, या फिर खाली बैठा वो बांसुरी बजाता रहता। भानु बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी धुन सुनकर लोग मुग्ध हो जाते। कुछ लोग तो उसकी धुन सुनकर उसे इनाम भी दे देते थे। इसी तरह समय निकलता रहा और भानु पहले की तरह ही आलसी बना रहा। भानु के पड़ोस में 2 पति पत्नी रहते थे। भानु उन्हें चाचा चाची कहता था। उनके खुद कोई संतान न थी, इसलिए वो भानु को ही अपना बेटा मानते थे। चाचा चाची को भानु के भविष्य की बहुत फिक्र रहती थी, इसीलिए चाची कभी कभी भानु को डांट भी लगा देती। एक दिन भानु अपनी खटिया पर सो रहा था। सुबह का काफ़ी समय निकल चुका था। तभी भानु की चाची ने भानु को डांटते हुए उठाया और कहा, भानु, ये भी कोई तरीका है? इतनी धूप चढ़ने तक सो रहे हो। तुम तो बस हमारी कमाई पर ही ऐश कर रहे हो। खुद कमाई करोगे तब पता लगेगा कि मेहनत क्या चीज़ होती है। भानु ये बात सैकड़ों बार सुन चुका था कि खुद कमाओगे तब पता लगेगा, परंतु उसे कभी इस बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन आज सुबह सुबह ये बात उसकी चाची के मुंह से सुनकर उसके मन में तीर सा चुभ गया। उसने चाची से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन में ये फैसला कर लिया कि अब वो कुछ कमाएगा और तभी घर वापस लौटेगा। भानु ने रोज की तरह अपने चाचा चाची के पैर छुए और उन्हें गले मिलकर घर से निकल गया, बिना कुछ उन्हें बोले। शाम को जब देर तक भानु घर वापस नहीं लौटा, तो उसके मुंह बोले चाचा चाची को चिंता सताने लगी। तब उसकी चाची ने सुबह वाली बात का जिक्र भी किया। कुछ समय और बीत जाने पर जब भानु घर वापस नहीं आया, तो चाचा ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने सुबह सुबह ही उसे अच्छी खासी डांट लगा दी है। वो हमसे रूठकर भाग गया है। पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु भानु का इंतज़ार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे कई दिन और कई सप्ताह बीत गए, लेकिन भानु लौटकर नहीं आया। उधर भानु चलते चलते बहुत दूर निकल चुका था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास खाना नहीं था और ना ही पैसे थे। चलते चलते वो एक नगर में पहुंचा। वहां पर उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसे कोई काम आता भी कहाँ था, सिवाय बांसुरी बजाने के। भानु थक हार कर एक जगह पर बैठ गया और अपना पसंदीदा काम करने लगा, यानी बांसुरी बजाने लगा।
तभी इत्तेफाक से वहां से एक आदमी गुजर रहा था जो कि राज्य के राजा के दरबार में एक संगीतज्ञ था और सितार बजाता था जिससे राजा का दिल बहलाया जा सके। वो भानु की बांसुरी सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ राज दरबार ले गया। जब भानु ने राजा के सामने राज दरबार में बांसुरी बजाई तो सब मंत्रमुग्ध हो गए और राजा ने तुरंत ही उसे अपने दरबार में रख लिया। अब वो भी राज दरबार में बांसुरी बजाता था और संगीत प्रेमी राजा का दिल बहलाता। बदले में उसे अच्छी पगार भी मिलने लगी थी। राजा के दरबार में कई संगीतज्ञ और भी थे, कोई ढोलक बजाता तो कोई तानपुरा। लेकिन जब से भानु ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो राजा का ज़्यादा समय बस बांसुरी को सुनने में ही गुजर जाता था। राजा की बेटी चारुलता को भी बांसुरी का संगीत बहुत ही पसंद था। राज दरबार में ही ढोलक बजाने वाला संगीतज्ञ प्रीतम मन ही मन में भानु से जलने लगा, क्योंकि अब भानु ही सबका चहेता जो हो गया था। कुछ ही दिनों बाद राजा ने अपने दरबार में सभी संगीत बजाने वालों को बुलाया और कहा कि आज से ठीक 3 दिन बाद राज्य में एक उत्सव रखा जाएगा जिसमें आस पड़ोस के राज्यों से भी राजा महाराजा आएंगे। तो उन सभी संगीतज्ञों को खूब अच्छी तैयारी करने का आदेश दिया गया जिससे कि वो उत्सव में अपने अपने संगीत की कला दिखा सकें। भानु से जलने वाले संगीतज्ञ प्रीतम को लगा कि ये अवसर अच्छा है। अगर किसी तरह से उत्सव से ठीक पहले भानु की बांसुरी चुरा ली जाए तो भानु का अच्छा अपमान होगा और वो राजा की नज़रों में भी गिर जाएगा। प्रीतम को पता था कि भानु अपनी बांसुरी रात को अपने बिस्तर के दाईं तरफ रखकर ही सोता है। उसने भानु की बांसुरी को चुराने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ राजकुमारी चारुलता चाहती थी कि भानु इस उत्सव में बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाए कि सब उसकी तारीफ करें। खैर, संगीत उत्सव से पहले वाली रात को ढोलक बजाने वाले प्रीतम ने भानु के बिस्तर की दाईं तरफ से उसकी बांसुरी को रात के समय चुरा लिया। अगली ही सुबह यानी उत्सव वाले दिन जब भानु उठा तो उसने अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले बिस्तर के दाईं ओर अपनी बांसुरी को टटोला, लेकिन बांसुरी ना पाकर उसके होश उड़ गए। अब उत्सव में वो क्या करेगा, ये सोच सोच कर उसका मन बेचैन होने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बदहवास सा भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और राजा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी सामने से राजकुमारी चारुलता आते हुए दिखाई दी। चारुलता ने भानु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो भानु ने उसे सारी बात बता दी। चारुलता ने भानु को हौसला देते हुए कहा, तुम्हारी बांसुरी किसने चुराई है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जाकर एक बार अपने बिस्तर के बाईं तरफ भी देख लो, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। भानु बिना कुछ सोचे समझे भागा भागा अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर के बाईं तरफ ढूंढने लगा। तब उसने देखा कि एक बहुत ही शानदार बांसुरी जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी वहाँ पर रखी थी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो वापस राजकुमारी के पास आया। तब राजकुमारी ने कहा कि ये सोने की परत वाली बांसुरी मैंने पहले से ही बनवा रखी थी तुम्हें उपहार देने के लिए। भला आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता था जब मैं तुम्हें ये बांसुरी देती, क्योंकि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है जब तुम इस उत्सव में बांसुरी बजाओगे। भानु ने चारुलता को धन्यवाद किया
और कहा कि उनका ये उपकार वो कभी नहीं भूलेगा। फिर जब उत्सव शुरू हुआ, सब संगीतज्ञों ने अपनी अपनी संगीत कला दिखाई। जब भानु की बारी आई तो वो दरबार में खड़ा हुआ। वो बिल्कुल खाली हाथ था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे कि भानु खाली हाथ क्यों है। परंतु जो ढोलक बजाने वाला प्रीतम था वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। वो एकदम से उठा और बीच दरबार में ही आकर बोलने लगा। प्रीतम ने कहा, महाराज, ये भानु आज बांसुरी नहीं बजाएगा क्योंकि ये इतना लापरवाह है कि ये अपनी बांसुरी को भी संभाल कर नहीं रखता। इसकी लापरवाही की वजह से ही इसकी बांसुरी चोरी हो गई है। इतने महत्वपूर्ण संगीत उत्सव में भी इसने आपका अपमान करवा दिया। तब भानु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। बांसुरी चोरी होने की बात तो मैंने सिर्फ राजकुमारी चारुलता को ही बताई है, उसके अलावा ये कोई भी नहीं जानता। इस पूरे दरबार में सिर्फ प्रीतम को ही कैसे पता चला कि मेरी बांसुरी चोरी हो गई है। इसके चेहरे की कुटिल मुस्कान और इसका उत्साह बता रहा है कि इसने ही मेरी बांसुरी चुराई। आप इसकी और इसके कमरे की तलाशी करवाएं, मेरी बांसुरी इसी के पास मिलेगी। भानु ने आगे कहा, और जहाँ तक इस उत्सव में बांसुरी का रंग जमाने की बात है तो वो होकर ही रहेगा। ये कहते हुए भानु ने अपने कुर्ते के अंदर रखी हुई दूसरी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दी। लोग उसकी धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और जब बाद में प्रीतम की तलाशी ली गई तो बांसुरी उसी के पास मिली। राजा ने उसे कैद खाने में डाल दिया और भानु को ढेर सारा पुरस्कार दिया गया। कुछ ही दिन बाद भानु ने अपने चाचा चाची को भी गांव में खबर भिजवा दी और उनके लिए कई कीमती उपहार भी भेजे। वो दोनों खुश थे कि भानु जहां भी रहे और ज़्यादा तरक्की करता रहे। अब भानु राजा के दरबार में बांसुरी बजाता और खूब आनंद में रहता। उसकी इस कला ने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया था। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।